क्या यहाँ ट्रेनिंग का व्यवस्था कर सकते हैं? हाँ जी, संभव जी से मैं रिक्वेस्ट तो करूँगा कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग का कुछ व्यवस्था हो सके तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या संभव जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हम लोग ऐसी सब पे जाने के लिए हम लोग के पास वैसा पशु अभी हम लोग के पास नहीं है कि 4500-5000 का सीमेंट दे। सीमेंट पे थोड़ा सा दिमाग लगा के खर्चा करिएगा। नमस्कार दोस्तों, पीके के डेयरी टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज मैं बिहार के मोकामा में हूं, TDM डेयरी फार्म। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, कुछ नई जानकारियां देता हूं और ख़ास करके इस फार्म की सारी जानकारियां अपडेट करता रहता हूं, क्योंकि ये जो फार्म है बिहार में एक मिसाल बन चुका है। नई चीज़ों पे काम हो रहा है, पूरा अपडेशन के साथ ये फार्म चल रहा है। तो दोस्तों, जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो TDM फार्म के अपडेट को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या यहाँ मैनेजमेंट अभी चल रहा है, क्या रियल टाइम में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी गायों पे ट्रांजिशन चल रहा है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वागत है संभव जी आपका हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे प्रशांत जी। आप भी अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए। अपडेट में तो अभी समझिए कि हम लोग का जिस हिसाब से ईयरली प्लानिंग रहता है, तो अगर ड्राई करना है तो बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा गाय ड्राई रहे जी। अभी हम लोग के पास ऑलमोस्ट समझिए 40 जितना गाय ड्राई पे है और अभी हम लोग के पास सबसे कम दूध है जी। हम लोग के पास 550 लीटर दूध के आसपास दूध है। कभी 600 हो जाता है, कभी 550 हो जाता है। मतलब गर्मी में फ्लक्चुएट होता है, नमी बढ़ गया, 25 लीटर दूध घट गया। अभी जो हम लोग का जो प्लानिंग था कि मैक्सिमम गाय हम लोग दिसंबर, जनवरी, नवंबर में इंसेमिनेट करें, उसका अभी हम लोग का फ़ायदा ये हो रहा है कि अभी हम लोग का मेडिकल का खर्चा बहुत कम हो रहा है। जो हम लोग शुरू किए थे, तो इस सीज़न में मेडिकल का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, कहा कि थनैला सबसे ज़्यादा इस सीज़न में होता था। और बहुत सारा मक्खी से जो डिजीज़ होता है, मक्खी, मच्छर, जूझ, चीचड़, ये सब से जो डिजीज़ होता है, वो सब बीमारी सब भी बहुत ज़्यादा होता था, जो कि इस बार हम लोग का काफ़ी कम हुआ है। हाँ, और दूसरा अभी जो सबसे जो अगर फार्म में हम लोग को सबसे कम कमाई है, या समझिए कि ऑलमोस्ट कभी किसी दिन लॉस भी हो जाता है। मतलब अभी हम लोग का अभी पूरा ड्राई चल रहा है। तो अभी हम आपको पूरा डेयरी का आपको हम कॉस्ट और प्रॉफिट एनालिसिस बता सकते हैं जी। अभी जो है कि सबसे जो बुरा दौर चल रहा है, बुरा दौर नहीं, मेरे लिए अच्छा दौर है। अच्छा दौर इसलिए है क्योंकि हम जो प्लान किए थे, मेरा प्लान के मुताबिक सब चल रहा है जी। मैक्सिमम अभी समझिए 40 के आसपास मेरे पास ड्राई है। और हम लोग उस ड्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी दूध कम है, तो हम लोग ऐसे 3 महीना रहते ड्राई कर देते थे। अभी 2-3 लीटर वाला गाय भी दूर रहे हैं कि उसको 2.5 महीना के बाद ड्राई करेंगे। अच्छा, इस हिसाब चाहिएगा तो हम आपको अभी मेरा कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब हाँ, वो जरूर हम देखना चाहेंगे कि दर्शक लोग जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं आपसे, आपको जो फॉलो कर रहे हैं। और मैं बहुत जगह जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर युवा जो हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं आपके वीडियोस को देख करके, और आपकी चर्चा करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे से अगर फार्मर कनेक्टेड होते हैं तो जरूर डेवलपमेंट होता है, उस स्टेट का हो या इंडिया पूरे देश का हो। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हर एक पहलू पे हम लोग का चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कुछ लोग सीखें और हर एक स्टेज में उनको सीखने को मिले। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सब चीज़ यहाँ के डेयरी वाला सबको पता चला कि टॉक्सिक माइंडर क्या होता है, बाईपास फैट क्या होता है जी। तो आप भी बहुत बड़े इसके लिए, मतलब कि आपको भी बधाई कि सब चीज़ लोग को पता चलना शुरू हुआ बिहार में। हाँ, ये तो बात। और दूसरा है कि यहाँ लोकल में हो रहा है, तो लोग आके देख सकता है बिल्कुल। बाईपास फैट क्या होता है, कैसे पड़ता है, टॉक्सिक माइंडर कैसे पड़ता है, रेप्रोमिन का कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे गाय को गाभिन किया जा रहा है। तो मतलब प्रैक्टिकल और थियरी में यहाँ पे प्रैक्टिकल अवेलेबल है जी। मेरा भी यही एक सोच है कि ये एक मॉडल फार्म बने और कोई भी अगर बिहार के स्टेट के हो या उत्तर प्रदेश के हो, यहाँ आकर के कुछ सीख सकते हैं या देख भी सकते हैं। जैसे आज ही एक बेगूसराय के एक डेयरी फार्मर हैं और लगभग 2 साल से वो भी फार्मिंग कर रहे हैं और हमारे साथ आए हैं आपके फार्म को विजिट करने के लिए। कोशिश रहेगा मैं भी उनका इंट्रोडक्शन इसमें कराऊंगा जी। बिल्कुल, पढ़ा लिखा लोग इस फील्ड में आ रहा है जी। जब तक पढ़ा लिखा लोग इस फील्ड में नहीं आएगा, तब तक लोग का मानसिकता नहीं बदलेगा जी। तब तक लोग क्या बोलता है, हम तो अपना गाय को जितना खाता है उतना खिला देते हैं। अरे जितना खाता है उतना खिला देते हैं, गाय तो खा जाएगी है, उसके बाद आपका चारा पचाएगी, सब साइंटिफिक है। तो ये सब कौन किसको सिखाएगा? तो जब तक ये चलन नहीं होगा कि साइंटिफिकली चलाना है,
कोई बहुत बड़ा क्रांति बिहार में नहीं आएगा। जी आप कॉस्टिंग की बात कर रहे थे तो काइंडली इसे पूरा एलिब्रेट करें, लोगों को समझाएं कि किस तरह क्या कॉस्टिंग आ रहा है। सबसे पहले ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उससे पहले एक हम डिस्क्लेमर डालना चाहते हैं। जी। ये जो कॉस्टिंग हम बता रहे हैं हाँ, ये हाँ। साल का अभी सबसे जो कम प्रॉफिट का दौर है उस समय का कॉस्टिंग बता रहे हैं। अच्छा, ये और इसलिए महीना। हम पहली बार बताना चाह रहे हैं हाँ, हाँ। कि मेरा प्रॉफिट आप 4 महीना बाद का देख के 50 आदमी गुमराह होकर शुरू कर दे हाँ। तो उसको ये भी जानना जरूरी है। इससे अच्छा है कि हम आपको तब बता रहे हैं जब सबसे कम प्रॉफिट होता है फार्म में पूरे साल भर। पूरे साल में। अभी बेसिकली हम लोग का जो खर्चा है 351 किलो का जो फीड है, हम लोग का रोज का फीड का खपत है 351 मतलब कंसंट्रेट फीड। कंसेंट्रेट फीड। इसमें हीफर का भी फीड आ गया, काफ स्टार्टर भी आ गया, इसके बाद हाई मिल्किंग का भी आ गया, जो ट्रांजिशन में है उसका भी आ गया, जो ड्राई पे है उसका भी सारा फीड जो है वो सब मिला के 351 kg हम लोग अभी फीड यहाँ पे फार्म में रोज का खपत है। तो 351 का हम लोग जब कॉस्ट निकालते हैं तो 12,500 से लेके 13,000 रुपया हम लोग का पर डे का फीड पे खर्चा है। अच्छा। इसके अलावा हम लोग का 3,000 के आसपास भुस्सा का खर्चा है, रफेज जो भुस्सा है पर डे का 3,000 रुपया भुस्सा पे है। इसके अलावा 1,000 से 1,200 रुपया हरा चारा पे खर्चा है हम लोग का। इसके अलावा मेडिकल का हम लोग का 800 से लेके 1,200-1,300 रुपया रोज का खर्चा है मेडिकल पे। हाँ। और इसके बाद हम लोग का 4,200 रुपया गाय पे जितना लेबर लगता है 4,200 रुपया लेबर पे खर्चा है रोज का। अच्छा। तो सब आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो 21-22 हज़ार रुपया के आसपास पर डे का कॉस्टिंग है। इसके अलावा 1,000 रुपया और डाल दीजिए मिसलेनियस खर्चा है। किसी दिन पंखा खराब हो गया तो पंखा रिपेयर होगा, किसी दिन मिल्किंग मशीन में प्रॉब्लम है, गाय पाइप पे चढ़ गई तो पाइप बदलना है, तो सब आते रहता है तो 1,000 रुपया मिसलेनियस डाल दीजिए। हाँ हाँ। तो ये सब मिला के 22-23 हज़ार रुपया रोज का यहाँ पे कॉस्ट है। कॉस्ट में अभी हम लोग के पास 550 लीटर के आसपास दूध हो रहा है जी। 550। अभी हम लोग का मैक्सिमम जो है 95% दूध हम लोग का जहाँ से लोग ले जा रहे हैं, नहीं तो मार्केट में जाके बिक जा रहा है। सेंटर में देने के लिए अभी हम लोग के पास दूध बिल्कुल नहीं है, तो अभी कॉस्ट अच्छा आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट एवरेज निकालते हैं हम लोग तो 42-43 रुपये का कॉस्ट पर केजी पर लीटर मिल्क का आ जा रहा है। अच्छा। तो अभी भी अगर हम देखें तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस या समझिए कि 300-400 रुपया प्रॉफिट पे ही फार्म निकल जा रहा है, जो कि सबसे बुरा दौर। और इस हिसाब से अगर 3-4 महीना बाद देखेंगे तो हम लोग का इससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा दूध होगा। हाँ। तो उस समय का हम उस समय देंगे, लेकिन हम पहली बार जब आपको कॉस्ट अपना खर्चा और अपना प्रॉफिट बता रहे हैं तो अभी सबसे बुरा दौर था तब बता दिया ताकि लोग गुमराह नहीं हो। बिल्कुल। हाँ। और इसके लिए आपको साइंटिफिकली टेक्निकली चलना पड़ेगा। जी। आपको खर्चा करना पड़ेगा सही चीज़ पे। अगर एप्रोमिन पे खर्चा नहीं करिएगा तो फिर गाय गाभिन होने में दिक्कत होगा। जी। अगर टॉक्सिक बाइंडर पे नहीं खर्चा करिएगा तो आपका हरा चारा खिलाना व्यर्थ हो जाएगा, कि हरा चारा बहुत सारा तरह का बीमारी भी आता है। जी। हाँ। इसी हिसाब से आपको कैल्शियम फॉस्फोरस सब चीज़ का पूर्ति करते रहना पड़ेगा। बाईपास फैट नहीं दीजिएगा, तो जितना हाई मिल्किंग गाय है ब्याने के बाद हर दिन 1-1 किलो तक लूज कर सकती है। जी। अगर 700 किलो का गाय है हो सके 100 दिन के बाद वो 550-600 किलो का रह जाए, तो वो ऐसा ना हो इसके लिए आपको बाईपास फैट है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। जी। और जब तक समझिएगा नहीं तब तो पूरा क्रांति आप नहीं कर पाइएगा इस फील्ड में डेयरी। अभी आपने फीडिंग पे क्या बदलाव किया? जैसे कि हम अभी साइलेज यहाँ नहीं देख रहे हैं जी, आप सिर्फ हरा चारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे क्या आपका? देखिए साइलेज का जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग 5 महीना से साइलेज खिला रहे हैं। हाँ। हम 3 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें 5 ही महीना से साइलेज खिला रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। पूरे गर्मी में मेरा दूध नहीं घटा, पूरे गर्मी में मेरा मिल्क बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसका 2-3 कारण था। एक तो हम लोग बाईपास फैट भी दिए, इसके अलावा साइलेज भी दिए, इसके अलावा जो क्रोमलेट दिए उससे गाय हफी भी कम। जी। तो मतलब हमने बोला कि क्रोमलेट से ही हुआ हाँ। या फिर साइलेज से ही हुआ, पर इतना बहुत सारा फैक्टर मिक्स हुआ। जी। तो इस बार गर्मी में हम लोग का जो दूध घटता था हर बार बहुत ड्रेस्टिक डिक्रीज होता था, घटता था, तो इस बार वो नहीं घटा। लेकिन अभी क्या है, साइलेज हम लोग जब अभी हरा चारा हम लोग पास मतलब अभी पूरा हरा चारा उपलब्ध था। अच्छा। हम लोग सोचे कि साइलेज को हरा चारा का एक मतलब विकल्प के रूप में यूज़ किया जाता है। हम लोग साइलेज बंद करके हरा चारा को चला रहे हैं।
तो अभी गाय भी थोड़ा दूध कम दे रही है और इधर थोड़ा मतलब तो साइलेज हमें हिसाब से साइलेज का विकल्प हरा चारा नहीं है, नहीं। दोनों दो चीज़ है। हाँ ये लोग को दिमाग में डाल लेना चाहिए। जी। साइलेज अभी कंसंट्रेट फीड पे आपका क्या चल रहा है? कॉन्सेंट्रेट फीड पे हम लोग डेयरी मिल्क जो आप रिकमेंड किए थे, अच्छा। अभी ऑलमोस्ट समझिए कि हम लोग का 218 किलो हाँ। डेयरी मिल्क का रोज का खपत मतलब वो जो फीड बना हुआ जो है हाँ। न्यूट्रिएंस जी वाला वो आप इस्तेमाल 218 किलो सिर्फ वो वाला फीड चल रहा है। अच्छा। और 100 हमको लगता है 120-30 किलो हम लोग अपना फीड जो बनाते अपना हैं जो बना रहे हैं, बस अभी दो जैसे यही feed हीपर चल रहा है। वगैरह के लिए जो बना रहे हाँ, हैं। हीपर के लिए बना रहे हैं और कुछ जो है कि कम दूध पे आ गई है। अच्छा, उसको ड्राई। फिर हाँ। डेयरी मिल्क नहीं देके थोड़ा कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग अपना जो 26-27 रुपये में बन जा रहा है। अच्छा, तो वो ये दे फीड रहे लगभग आपके यहाँ 1 महीना से चल रहा है हैं। एक महीना चल और रहा है। आपके पास सारा डाटा है, आप किसी से पूछने की जरूरत जी, नहीं जी। क्योंकि आप खुद ही हैंडल करते हैं। जी। तो कैसे क्या आप डाटा हैंडल करते हैं और उसमें आपको क्या दिखा? देखिए अभी लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ। 10 दिन पहले का जो हम लोग एनालिसिस किए थे, हाँ। तो हम लोग मसूर पहले क्या था जब आपका फीड नहीं चलाते थे तो नेटरेस जी बताए थे कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं देना। जी। तो हम लोग उनके बात को फॉलो किए हाँ। और हम लोग जो 2 केजी हाई मिल्किंग को मसूर का दाल पड़ रहा था हाँ। उसको बंद किए। मसूर का दाल लगभग क्या कॉस्टिंग आ रहा था? हम लोग तो दे रहे थे समझिए 68, हम लोग आदमी वाला दाल देते हैं गाय को। 60-65 रुपए के। हाँ 68 रुपये दे रहे थे। 68। जो आदमी खाता है वही, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि एक बार अगर व्यापारी को बोल देते हैं ना कि गाय का दाल चाहिए, हाँ। उसका क्वालिटी का कोई क्या मिला देगा नहीं मिला देगा आप उसको सोचते रह जाइएगा। जी। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते थे। आदमी का दाल प्योर दाल दीजिए, तो हाँ, प्योर वो दाल तो में मिक्सिंग नहीं होगा, तो मिक्सिंग नहीं होगा तो आपको पता है कि 100% प्योर है, जी। इसलिए उसके लिए थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ता था। तो वो 2 केजी दाल को जी, आपने बंद कर बंद दिया, कर दिया। मतलब पूरा बंद कर दिया। पूरा बंद कर दिया। तब क्या दिखा मतलब डाटा में आप? हम लोग का दिखा कि 100% जो काव है उसका मिल्क इंक्रीज हुआ, कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ, पर सबका मिल्क इंक्रीज हुआ, किसी का मिल्क घटा नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग आपको फिर बाद में फिर ऑर्डर किए एक और पिकअप का। तो हम लोग डेटा के आधार पे ऑर्डर किए थे, जो पिछला ऑर्डर जो किए जी। तो उसका हम लोग एनालिसिस किए थे, उसके बाद ऑर्डर किए। दूसरा दाल में होता क्या था कि दाल बनाइए फिर आग लगाइए। तो अभी आपका हम देख रहे हैं जैसे वहाँ पे कि चूल्हा भी बंद हो गया। हाँ, चूल्हा ऑलमोस्ट बन जैसा ही है। अच्छा। अभी जो थोड़ा बहुत जो दाल बन रहा है, हाँ। तो सब जो गाय अभी बच्चा देने के लिए थोड़ा कमजोर है, तो उसको हम लोग सोचे दाल पिला के मोटा देते हैं। अच्छा। इसलिए मतलब आपका शौक है कि आपके यहाँ जो भी गाय रहे एकदम मोटी तंदुरुस्त रहे, अब मतलब कमी नहीं करना है जी उसको। तो उसको थोड़ा इसलिए शौक से हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। बाकी मतलब हाई मिल्किंग में दाल अभी और सब में हाँ। बंद है। और क्रोमलेक्ट अभी चल रहा है। क्रोमलेट चल रहा है पर सिलेक्टेड गाय पे चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गाय का दूध घटता है उसका हफनी भी बंद हो जाता है। हाँ। पता नहीं क्या उसमें थियरी है तो नहीं हाँ, पता, हाँ। लेकिन तो जो हाई मिल्किंग अभी है सब पे क्रोमलेट चला रहा उसमें है। क्या कुछ ऐसा फील हो रहा है जो हम क्रोमलेट में तो काफ़ी फायदा क्योंकि आपने साइलेज को भी बंद कर जी दिया। जी जी नहीं, क्रोमलेट हम लोग का सक्सेस रहा। और इस बार हम लोग का समर में हम लोग समझते हैं काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हम लोग मैनेज कर पाए गाय को। गाय हफी भी कम, हाँ। मिल्क भी घटा, बहुत कम घटा ही नहीं हम लोग का ऑलमोस्ट। इसके अलावा गाय बीमार भी कम पड़ी। अच्छा। तो क्रोमलेट का भी इसमें योगदान होगा क्योंकि हम लोग दे रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी जो गायें कुछ ब्याने वाली है, बच्चा देने वाली, क्योंकि हमारे ख्याल से 15 गाय के लिए ट्रांजिशन फीड बंद करके आया है वहाँ। जी हाँ, ट्रांजिशन फीड आया है। ट्रांजिशन फीड हम लोग के पास अभी 20 सितंबर तक का ट्रांजिशन फीड हम लोग के पास रेडी है। अच्छा, और सितंबर। इस समय हम लोग का क्या है कि हर एक हफ्ता में 2 नई गाय ट्रांजिशन पे आ जा रही है। हाँ, तो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन वाला सेक्शन भी दिखाएं कि कौन सी गाय अभी बच्चा देने वाली है। चलिए संभव जी, ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन सी गाय हैं, क्या उसका रिकॉर्ड रहा है और क्या फीडिंग अभी चल रहा है, कैसे? ये सब अभी फर्स्ट टाइमर है। ये जो है ये वाली, ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा। ये जो है कौन सा? ये वाली, ये बीच वाली? नहीं फर्स्ट दिखाइए। अच्छा। ये इसकी माँ। वाह, दोनों एक साथ बच्चा देने वाले। दोनों एक साथ बच्चा देगी 10 दिन के अंतर पे। अच्छा, हम थोड़ा इस गाय को दिखाते हैं। मतलब ये जो गाय है बाछी है, फर्स्ट टाइमर है। और इधर जो ये गाय है ये इसकी माँ हो गई। इसका भी है 15 दिन। इसका हाइट इतना ज़्यादा है कि पूरे कैमरा में नहीं आ पा रहा है। ये इस बार 40 लीटर क्रॉस करेगी। जब नया जब थे हाँ। अभी इसको 2 बार दुहे हैं, समझिए 35 लीटर, मतलब ये 35 लीटर। पिछली बार कितना दूध दिया ये गाय? 35 लीटर दूध दी है। अच्छा। एक आध महीना। हाँ। बाकी 30 लीटर दिए 3-4 महीना तक। अच्छा।
इसमें क्या है कि जो साहिवाल का अंश है, ये निरोग गाय है हाँ हाँ और उसका फैट अच्छा है। बिल्कुल। इसकी जो बेटी है इसमें भी थोड़ा सा पीछे से नहीं, साहिवाल देखिए इसमें थोड़ा रेडिश आएगा हम्म, पूरा, और वहाँ देखिए पूरी भी पूरा। अच्छा हाँ सही बात है। मतलब ये अपना फार्म की बाछी हुई है ना जी। ये वाली? वाह। ये भी फर्स्ट टाइम में 25 से कम नहीं करेगी। ये वाली? हाँ, ये भी देखिए यहाँ पे हम्म। जो लोग बोलता है कि बच्चा नहीं है कि समय जो साइन है, देखिए ये जो है हम्म, इसका ये जो पीछे वाला पार्ट है ढीला हो गया है। हाँ जब ढीला हो जाता है इसका मतलब जो बच्चा है उधर से आके इधर नीचे आ- चला गया, यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा। यहाँ आ गया है तो यहाँ से शरीर छोड़ देती मतलब 1-2 दिन में ही बच्चा दे देगी? लेकिन बच्चा दे देना चाहिए। दे देना। और फर्स्ट टाइमर का आप कुछ गेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। फर्स्ट टाइमर वो अपना ही मन से चलती है। अच्छा तो मतलब ये जो ट्रांजिशन पीरियड अभी जो चल रहा है गाय हाँ, सबका, तो जी। इसमें गाय तो स्ट्रेस में रहती है, जी। आपको स्ट्रेस होता है कि नहीं? देखिए ये तीनों गाय जो है ट्रांजिशन का फीड खिला रहे हैं। हाँ। तीनों अभी अभी इसको दीजिए 5 किलो खाना, हाँ। दाना ये 5 किलो खा जाएगी। अच्छा अच्छा। इतना ही मतलब कि दाना इसको सेट हो गया है। यानी कि मतलब आपके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अब जी। ट्रांजिशन पे पूरा हो गया और आपको कोई अब डर नहीं लगता है? नहीं, ट्रांजिशन का बहुत अच्छा हम लोग का रहा है रिजल्ट। हाँ हाँ। ट्रांजिशन तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है डेयरी का वो है ट्रांजिशन। बच्चा देने से 20 दिन पहले जी जी। और 20 दिन बाद। अच्छा अच्छा। तो उस समय थोड़ा सा मन मार के खर्चा करना पड़ेगा। हाँ हाँ खर्चा मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं। हाँ हाँ। जो फीडिंग है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट। फीड आपका 33, 34, 35 रुपया का था। हाँ। अच्छा फीड हाँ हाँ। वो आपको 37, 38, 40 रुपया लगा। 40 रुपया तक का? बस यही आपको खर्चा करना पड़ेगा और उसका अच्छा। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। जैसे रिजल्ट है, आप ये गाय दिखाइए। हाँ हाँ। आप आइएगा 1 महीना बाद, हम्म। ये आपको 25 लीटर दूध करेगी फर्स्ट टाइम में। ये वाली? हाँ। हाँ। ये जो गाय है हम्म। ये आपको 28 से 30 लीटर दूध करेगी। ये बीच वाली? ये वाली। हाँ। वो और जो है वो उसके- 35 के ऊपर जाएगी, 45 जाए, 40 जाए, जो जाए इस बार देखना हो, आप देखने वाला लीजिएगा, हो। देख लीजिएगा, हाँ। सब आ जाएगा। बिल्कुल ताकि बिल्कुल, हम अपडेट जरूर करेंगे यहाँ का। हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है ट्रांजिशन कराने के बाद 5 लीटर दूध बढ़ा है। 80% गाय में। अपवाद हर जगह होता है। हाँ, हाँ। 10 में 1-2 गाय अगर हो रहा है तो हम यानी उसका जो क्षमता था आप पूरा उतार दिए ट्रांजिशन से? ट्रांजिशन से उतार दिए या क्या था और उतरे और भी आगे हो। लेकिन दूध इंक्रीजिंग हुआ। जी जी। तो ये जो ट्रांजिशन फीड है आप सबको रेकमेंड करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। जो नित्रेश जी द्वारा बनाया जा रहा है खगड़िया में? ट्रांजिशन फीड जैसे हम तो जो नित्रेश जी चला रहे हैं, जो बना रहे हैं वही हम चला रहे हैं। अगर वो फीड नहीं मिलता है तो कोई भी ट्रांजिशन ले लीजिए, आपसे वाला प्रीमिक्स लेके कर लें, जी, लेकिन जी। ट्रांजिशन जरूर करें। बिल्कुल। हाँ। और नटरेश जी से अगर कांटेक्ट है, इनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। हाँ, ऐसा है तो हाँ। अगर उनसे कांटेक्ट है वो सप्लाई कर पाए, उनका लिमिटेशन है बनाने का, कुछ बता रहे थे। हाँ मतलब उनका है कि जहाँ पे उनका मिल्किंग काउ के लिए फीड जा रहा है वहाँ पे अगर ट्रांजिशन होता है तो वो सप्लाई कर देते तो हैं। उनका मिल जाए तब तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई ट्रांजिशन तो चलाइए। जी। ट्रांजिशन के बिना डेयरी आप सक्सेस नहीं नहीं चला सकते हैं। हम्म। 15 लीटर 17 लीटर का गाय है, 12 लीटर का, तब आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। जहाँ 20 लीटर के ऊपर जाएगा 25 लीटर पे ट्रांजिशन जरूरी है। जी। आपका सीमेन पे अभी क्या राय है? सीमेन का देखिए, हम लोग शुरू में डेनमार्क देते थे, फिर हम लोग ABS पे आए, तो अभी हम लोग ABS पे ही हैं। 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन ABS हम लोग के पास है। हाँ हाँ। बाछी सब अभी है हम लोग के पास। बाकी अभी WWS सब पे जाने के लिए हम लोग के पास वैसा पशु अभी हम लोग के पास नहीं है कि 4500 5000 का सीमेन दे। कोई भी किसान को हम बोलेंगे कि इतना खर्चा धीरे धीरे जाइए, सीधे आप छलांग नहीं मार सकते हैं, धीरे धीरे आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। लिफ्ट की सुविधा नहीं है डेयरी फार्म में? लिफ्ट का सुविधा नहीं है। हाँ। आप भी WWS लगाइएगा, हाँ। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा गाय आपको पहले उस नस्ल लायक लाइक बनाना होगा। लायक बनाना पड़ेगा। ये तो डेनमार्क का 200 रुपया में 150 रुपया में इतना अच्छा सीमेन आ रहा है सब बुल का, तो आप वही सब दीजिए। ABS का आ रहा है। ABS का जो PKC 50-55 रुपया का सीमेन है, चलिए उस एक्सेल नहीं है, हाँ। नहीं उसका भी 13,000 लीटर बोलता है। 55 रुपया में आपको 13,000 लीटर का PKC का बाछी अगर चले तो 10-5 दिए, 2 भी बाछी आया ना, 2 बाछी आया ना आपको 40 लीटर का गाय का। जी जी। तो अब सीमेंट पे थोड़ा सा दिमाग लगा के खर्चा करिएगा। थोड़ा सा ये नहीं कि देखा है इसकी ज़्यादा खर्चा, मतलब कि महंगा भेजिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ। जो आपका नस्ल है 20 लीटर का गाय है तो वो 25-30 लीटर ही अगला बार करेगी, वो 60 लीटर का नहीं बन जाएगी, वो धीरे धीरे 5 साल में बनेगी। जी जी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना by चाहिए step डेयरी चलना। फार्मर को। जी जी मतलब डायरेक्ट सीधे कूदना नहीं है कि हम जी। 60 लीटर पे चले जी, जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। संभव नहीं है। संभव नहीं है। उसके बाद फिर
दूसरा है कि एक बार में रखती नहीं है, 5,000 का सीमेंट दे दीजिएगा। किसी को देखा है, इसकी कोई आदमी को देख लिए आप, 4,000-4,500 का सीमेंट, WWS, बीगी और क्या क्या सीमेंट दे रहे हैं। हाँ। अगर आपके पास कैपेसिटी है बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन दो बार अगर आपका फेल हो गया, 4,000-4,500 का, 9,000 का खर्चा हो गया, उसके बाद आप समझ रहे हैं, आप तो फिर मतलब कि सबसे सस्ता पे चले जाइएगा। इसलिए धीरे धीरे जाइए, तो इसमें सक्सेस है ब्रीडिंग में। लेकिन ब्रीडिंग जरूर करिए, ब्रीडिंग से ही फ्यूचर है डेयरी फार्मिंग का। जी जी। संभव जी, एक बात हम बोलना चाहेंगे कि आपका फार्म अब बिहार में खास करके एक मॉडल फार्म के रूप में तैयार हो रहा है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी आए हैं जो उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। तो राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपका एक हमने वीडियो भी बनाया था, आपका फार्म भगवानपुर में है। तो इस फार्म पे आपको आकर के कैसा महसूस हुआ? ये फार्म देखने में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ब्रीडिंग पे अच्छे से काम हुआ लास्ट 3 साल में। जी जी। उसके बाद यहाँ पे फीड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जी जी। और इस पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से फीड मैनेजमेंट और इस पे काम करके आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जी जी। तो समय जिससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेटा मैनेजमेंट करके आगे लेके जा रहे हैं। हाँ। तो ये इनके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग करने करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम सीखेंगे। जी जी। तो और जो युवा जो यहाँ कर रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस फार्म से रिलेटेड? जो लोग डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आके फार्म देखें किस तरह से ये रन होता है, क्या क्या चीज़ें ये लोग मैनेज करते हैं। छोटी से छोटी डिटेल आप देखिए किस जी, तरह जी। से करते हैं। जी। आप कम खर्च करके आप किस तरह से फार्म डेवलप कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप एक ही बार में बड़े लेवल पे आप लेके चले जाए। कैसे धीरे धीरे बढ़ाना है, किस तरह से गाय को तैयार करना है, कौन कौन सा फीड देना है, वो सब चीज़ देखिए। आप देखिए आके यहाँ पे सीख सकते हैं। उससे सीखने में आपको भी मज़ा आएगा जी। तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ कुछ नया होना चाहिए इस फार्म पे, जैसे कि मतलब अगर आप लोग का सहयोग हो, हर एक अच्छे जो फार्मर एजुकेटेड हैं, क्या यहाँ ट्रेनिंग का व्यवस्था कर सकते हैं? हाँ जी, संभव जी से मैं रिक्वेस्ट तो करूँगा कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग का कुछ व्यवस्था हो सके तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या संभव जी, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, इसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। जी जी। लेकिन सबका सहयोग चाहिए होगा। जी जी। ट्रेनिंग के लिए हर मतलब कि फील्ड से लोग चाहिए होगा। जी जी। जिससे कि जो भी आदमी आए उसको लगे कि हम जो यहाँ पे जो मेरा 30 दिन था, उससे जो हम सीखे, उसके बाद उसको उपयोग वो अपने एम्प्लॉयमेंट में ला सके सक्सेसफुली। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें हर चीज़ जो भी है, हम लोग को बैठ के इसमें बहुत ज़्यादा हाँ। लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, जी। क्योंकि किसी को आपके भरोसे कोई आएगा। हाँ हाँ समझे? बिल्कुल। तो फिर आपको भी अपना एक्सपर्टीज लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ मेरा जो प्रैक्टिकल है, जरूर जरूर। राहुल जी जैसे जो जितने भी यहाँ पे जितने भी यंग लोग हैं, हाँ हाँ। उनको भी अपना समय देना पड़ेगा। सुरेश जी हैं, हाँ। उनको भी फीड मैनेजमेंट क्या दे रहे हैं, क्या कैसे दे रहे हैं, सब आके सब बताना पड़ेगा। हाँ हाँ। क्योंकि नहीं, उसमें हमारी भी कंपनी आप लोग को जरूर सपोर्ट करेगी। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ आकर के क्लास देंगे उस स्टूडेंट को जो डेयरी फार्मिंग में रियल में करना चाहते हैं। जी जी। तो इसमें अगर आप लोग प्लानिंग करेंगे, आप लोग पूरा एक स्ट्रेटजी पॉलिसी बना करके करें तो इसमें सबका सहयोग होगा और यहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा बिहार में खास करके। और आसपास के जो यूपी भी जो स्टेट है वहाँ के भी जो युवा फार्मर हैं वो यहाँ आकर के कुछ सीख सकेंगे। नहीं, अगर लोग यहाँ आके सीखने लगा तब समझिए कि जो डेयरी हम 3 साल पहले शुरू किए थे, जी जी। लॉकडाउन के समय, मेरा हाँ। उस समय ये भी था कि लॉकडाउन से पहले था, लेकिन लॉकडाउन में इसको हम लॉकडाउन में जब सब चीज़ बंद हो रहा था तब इसको हम थोड़ा ऊपर लेवल पे ले गए। जी जी। क्या है कि हमको लगा कि सब जो पलायन वायन जो लोग कर रहा था, हाँ हाँ। तो वो भी तो हमको लगा कि यहाँ पे क्या है 10-12 लोग 15 लोग यहाँ कहीं नहीं काम करे जो कहीं जाए, जी तो यहाँ सीखेगा तो हमको मेरा वो भी एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया, लगभग हो गया। जी, जी। अभी हम आपके एक स्टाफ जो मैनेजर हैं उनसे मिले तो वो भी लॉकडाउन में ही यहाँ जॉब लिए, जबकि वो दूसरा काम कर रहे हाँ, थे। आज पूरा ट्रेंड हो चुके हैं। जी, जी। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। तो संभव जी, हीफर सब का क्या पोजीशन है, मतलब क्या कितनी गायें अभी बाछी जो है तो? हीपर देखिए, जो मेरे पास 15 महीना के ऊपर है उसमें एक छोड़ के बाकी सब यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, इधर इस साइड जो यहाँ पे पूरा दिख रही है सब हो चुकी है, सब हो चुकी है। ये सब भी हो गई है। समझिए कि लोग बाइसी लगा नहीं है। हाँ हाँ। अभी पड़ने के बाद अच्छा अच्छा। एक गाय जो है मेरे पास ही खाली है, जो है ABS टॉय का बाछी है। ये वाली, ये ब्लैक वाली जो सेक्सुअल सीमेन दिए थे 21 जनवरी 2000
22 बच्चा ली पैदा ली। अच्छा अच्छा। अभी तक ही एक बार हीट में आई थी, लेकिन हीट में आई तो हम लोग इसका जब ऑर्गन चेक कराए तो हम लोग को डॉक्टर बोले कि इसका ऑर्गन अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो हम लोगों को 4 महीना पहले इसको छोड़ दिए थे, उसके बाद से फिर हीट में नहीं आई है। अच्छा। ट्रॉय का हम सुन रहे हैं बहुत जगह कि ट्रॉय की बाछी थोड़ा सा दिक्कत करती है, अच्छा। मतलब कि कंसीव करने में। हम लोग यहाँ एबीएस से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट डेनमार्क का रहा है, एसएजी का। अच्छा अच्छा। उसका कॉस्ट भी कम है और रिजल्ट अच्छा रहा है। उसका बुल सब भी फ्रेश बुल है, अभी ताज़ा। एबीएस का बुल सब जो अभी इधर छोड़ के जो पुराना सब जो जिसका नाम सुनिएगा सब पुराना बुल। अच्छा अच्छा। मतलब ये आपका एक अच्छा अनुभव आपने शेयर किया है, जो युवा फार्मर जो मतलब क्या कहते हैं मिसगाइड हो जाते हैं वो ना हो। और एसएजी अगर मिल रहा है एसएजी बिल्कुल लीजिए। अब तो सेक्सेल भी आ गया है डेनमार्क एसएजी का बिहार में, लेकिन मेरे पास ये सब एबीएस का बाछी है। अच्छा। इसमें कोई नहीं, आपका तो खैर ब्रीडिंग बहुत बेहतरीन है जो देखने लायक होता है यहाँ पर। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर एबीएस आपको महंगा पड़ रहा है या उपलब्ध नहीं है तो डेनमार्क उतना ही अच्छा है। अच्छा अच्छा। एसएजी का जो सीमेन आता है जी जी, इतना ही अच्छा सीमेन है और उसका ब्रांडिंग एबीएस जितना नहीं है। हाँ मतलब आपका कहना है कि स्टेप बाय स्टेप उठे। जी 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 बिल्कुल। और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़े, जी डायरेक्ट लिफ्ट से ना जाए। और अगर आपके पास अगर 20 गाय अगर एक बार में एक सीजन में 20 गाय को आप अगर दे रहे हैं, मतलब कंसीव करा रहे हैं, तो सेक्सल में जाने का जरूरत नहीं है। आप सेक्सल पे खर्चा मत करिए, नॉर्मल सीमेन दीजिए। 10 भी अगर बाछी आपके पास आ गई तो हर साल आपके पास 10 बाछी तैयार हो रही है ना, मतलब हर साल आप 10 गाय बेचने के लिए रेडी हैं। वाह। तो इस हिसाब से प्लानिंग करिए जी। उससे। और क्या है कि सब एचएफ जो है सब को कंसीव करने का बहुत सारा फैक्टर्स है जिससे वो नहीं करती है। तो बार बार रिपीट करने के बाद आदमी किसान हिम्मत भी हार जाता है। हाँ। तो उससे अच्छा है कि मतलब कि जो आपको सहज जो सीमेन मिले, तो डेनमार्क अच्छा सीमेन है और सहज एबीएस में भी पीकेसी सब अच्छा है। पीकेसी का कंसीविंग बाकी एबीएस से अच्छा है। पीकेसी जो प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन जो आता है जी, उसका एंडेवर और टोर्नेडो के समथिंग बुल है उसका, एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन ये सब बुल है। तो उसका भी सस्ता में है पीकेसी, यूज़ करिए। बाकी डेनमार्क अच्छा है, डेनमार्क यूज़ कर सकते हैं। संभव जी, आपने जो ये फीड जो नित्रेश जी द्वारा जो बनाया गया फीड है उसका इस्तेमाल किया और एग्जैक्ट डाटा आपके पास है, तो क्या ये फीड आप यहाँ के जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? इस फीड का रिकमेंड करने से पहले हम 2-4 चीज़ बताना चाहेंगे। जी जी। इस फीड को देने से पहले जो हम चीज़ देते थे, हाँ दाल देते थे। हाँ हाँ। दाल में कैल्शियम डालते थे, उसके बाद टॉक्सिन माइनर डालते थे, उसके बाद फिर उसमें बाईपास फैट डालते थे, सब चीज़ डालते थे। हाँ हाँ। क्या दाल बनाना तो दाल उतारना, गरम दाल उतना उतारना ये करना भी एक काम होता था। हाँ हाँ। लेकिन इस फीड देने के बाद सबसे पहले हम इस लोभ में इस फीड को शुरू किए। नित्रेश जी हमको बताए कि इस फीड देने के बाद आपको कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। जी जी। सबसे बड़ा है कि आपको हम इस लोभ में शुरू किए। हम शुरू करते हैं कुछ, हमको बहुत लोग ये चीज़ बोला था, तारा फीड वाला भी बोला था, तो और बहुत सारा फीड वाला सब बोला था, लेकिन हमको हर में दाल देना ही पड़ा। लेकिन इस फीड को जब हम यूज़ किए तो दाल ऑलमोस्ट ख़त्म करने के बाद भी 100% जो मेरा गाय था उसका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अच्छा। और हमको नित्रेश जी भी बताए थे कि आप फैट एस्नेप चेक करिएगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन वो हम कर नहीं पाए हैं फैट एस्नेप अभी तक चेक, तो हम इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। जी जी। फैट एस्नेप चेक का भी अगला बार अगर हो पाएगा, अगर मौका मिला तो हम करके उसका भी रिजल्ट देंगे। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ा ही स्पीड से। अच्छा अच्छा। तो क्या बिल्कुल रिकमेंड करना, अगर आपको यूरिया फ्री, उसमें मोलेसिस तो थोड़ा सा है, लेकिन मोलेसिस जरूरी भी है। जरूरी भी है। यूरिया भी जरूरी है पर थोड़ा सा में। हाँ। ज़्यादा यूरिया फिर गाय को खोखला कर देगा। मोलेसिस यूरिया चाहिए गाय को, लेकिन लिमिटेड चाहिए। लेकिन बाकी फीड वाला क्या कह रहा है कि सबसे जो चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है यूरिया से है, तो वैसे यूरिया को ज़्यादा दे दे के प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। जब आपका न्यूट्रिशन वैल्यू देखिएगा तो प्रोटीन इतना % तो पूर जा रहा है, कैसे? तो यूरिया दे रहा है, 7 रुपये 6 रुपये किलो यूरिया डाल दे रहा है। इस फीड में यूरिया का बहुत बिल्कुल यूज़ नहीं है। तो यूरिया फ्री जो है फीड अगर आपको खिलाना है, अपना गाय को स्वस्थ रहना है, दूध लेने के साथ साथ स्वस्थ रखना है, तो इस फीड को जरूर दीजिए। यानी कि जो भी नए पशुपालन को अगर शुरू कर रहे हैं और वो किसी दूसरे क्षेत्र से रहे हों या एजुकेटेड, पढ़ाई लिखाई में अपना समय बिताए हों, पशुपालन नहीं जानते हों, तो उनके लिए ये आप रेकमेंड करेंगे? जी, हम तो वेंकीज भी खिलाए हुए हैं। तो
वेंकीज का हमको वेंकीज का भी रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन यही था कि जब हम कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो वेंकी का ऑलमोस्ट 7-8 रुपये से ज़्यादा हमको पड़ रहा था। अच्छा, जो हम जिस फीड से हमको रिजल्ट अच्छा आया था वेंकी का, तो जितना हम फीड यूज़ किए आज तक में अभी सबसे बेस्ट फीड यही है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संभव जी, आप इतनी जानकारी दिए हमारे युवाओं दर्शकों के साथ, और जो बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, बहुत सारे फार्मरों का फ़ोन आता है और आपको देखना पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जो आपका जो भी प्लानिंग होगा, जो आगे का फ्यूचर में जो आप करेंगे, उसको मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करना चाहूँगा। थैंक यू। आपको भी बहुत धन्यवाद, आप आए, आपके माध्यम से ही हम तो इतना समझ नहीं पाते, आप आ रहे हैं तो जो भी हम थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है। जी जी। तो आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप बार बार आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल मेरा काम ही है, मैं आता भी रहूँगा। जो पशुपालक अच्छा काम कर रहे हैं उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत लोग सीखते हैं। दोस्तों, इस फार्म में हमेशा की तरह मैं यहाँ की जो भी जानकारियाँ होती है वो अपडेट करता हूँ। अपडेट मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि यहाँ पूरा डाटा बेस काम होता है। यहाँ हर एक चीज़ का डाटा होता है। यहाँ फीड पे जो भी ट्रायल चला या किसी प्रोडक्ट पे, वो डाटा के साथ ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें भी एक अच्छा अनुभव होता है कि क्या सही में ये रिपोर्ट आ रहा है। और नेक्स्ट जो यहाँ इस फार्म का जो प्लानिंग चल रहा है कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जाएगा, और जो बाहर के जो युवा पशुपालक जो पशुपालन करना चाहेंगे, जो किसी भी क्षेत्र के हों, उन्हें बेहतरीन टेक्निकली यहाँ ट्रेन किया जाएगा हर एक लेवल पे, जिसमें केमिन का भी बहुत सहयोग होगा। अभी यहाँ प्लानिंग चल रहा है, केमिन के एक्सपर्ट भी यहाँ आएंगे एज ए गेस्ट टीचर, और कुछ फार्मर भी यहाँ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।